हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद वैशाली। आज हो गई है 25 अगस्त। तो आज जो फूल पत्ती वाली क्लास है कुमार गौरव सर ने जो करवाई है उसका मैं रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा और आपको एक तैयार नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और एक लाइन में हम लोग क्वेश्चन अपने 12 क्वेश्चन आज हैं वो कर लेंगे और कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। तो पहले हम लोग कुछ प्रमुख अनुसूचियाँ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। पहली अनुसूची में क्या है, तो इसमें 28 राज्य दिए गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ संबंधी प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख दिया हुआ है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जनजाति प्रशासन जो है उनके बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा इस बारे में दिया गया है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से नेपाली, मणिपुरी, कोकरी जोड़ी गई। 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली ये भाषाएं जोड़ी गई और इनको मिला के कुल भाषाएं 22 हो गई। नवीं अनुसूची जो कि पहला संविधान संशोधन था 1951 में हुआ, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन जो कि दल बदल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई जो कि पंचायतों का प्रावधान दिया गया है। 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई। इसमें जो है नगर निकायों से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया है। तो चलिए आज के हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन है? तो ये भारत के उप विजेता है आर प्रज्ञानंद, जो कि ये सेकंड आए हैं। आर प्रज्ञानंद फाइनल में जो है कार्लसन और आर प्रज्ञानंद के बीच गेम हुआ। कार्लसन जो है वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी है। इनके साथ इनको बैठा के खिलाया गया। इसमें जो फर्स्ट थे वो विश्वनाथ आनंद थे और अभी जो सेकंड हुए हैं वो आर प्रज्ञानंद हुए हैं। ये जो हुआ है यहाँ पे अजरबैजान के बाकू में हुआ है। उपविजेता आर प्रज्ञानंद बने हैं। नेक्स्ट है फीफा महिला विश्व कप कहाँ हुआ? तो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हुआ है। इसमें विजेता जो है स्पेन बनी है और उपविजेता इंग्लैंड बनी है। नेक्स्ट है पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो ये विजय लक्ष्मी है। नेक्स्ट है भारत के 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो है वो आदित्य, जो कि महाराष्ट्र के हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ हुआ है? तो ये चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, ब्रिक्स संगठन में नवीनतम सदस्य कौन है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाना है। तो ब्रिक्स में पहले ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका थे। अब इसमें 6 सदस्य और जुड़ चुके हैं जो कि जनवरी 2024 से जुड़ जाएंगे पूरी तरीके से। इसमें पहले ईरान, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा मिस्र, इथोपिया, यूएई और अर्जेंटीना, ये 6 देश अब ब्रिक्स में जुड़ चुके हैं। इसका नाम नहीं चेंज होना है क्योंकि ये नाम अब बन चुका है। इसमें ये देश जुड़ चुके हैं। ठीक है, इसमें जो पहला हुआ था सम्मेलन ब्रिक्स का वो 2009 में हुआ था और रूस में हुआ था। फिर 2010 में जो है साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया। पहले ब्रिक था ये। 15वें नंबर का जो सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का वो साउथ अफ्रीका में हुआ है और 2023 में ये होस्ट करता है। नेक्स्ट है एससीओ का नवीनतम सदस्य जो है वो ईरान बना है। 2023 में भारत इसका जो होस्ट है वो मेजबान देश मतलब है। आसियान का नवीनतम सदस्य तिमोर लेस्ट है और आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता में है। नेक्स्ट है आईएमएफ का नवीनतम सदस्य जो है वो 190 नंबर का अंडोरा बना है। एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य जो है वो मिस्र बना है। तीसरा क्वेश्चन है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये अल्लू अर्जुन को चुना गया है, जो कि अभी इनकी मूवी निकली थी पुष्पा, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। जो कि ये अवार्ड जो दिया गया है वो 2021 की फिल्मों के लिए दिया गया है। और इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वो आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई के लिए और कृति सैनन को मिला है मिमी के लिए। ये अल्लू अर्जुन और आलिया भट्ट और कृति सैनन। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड मिला है वो निखिल महाजन को मिला है, जो कि गोदावरी फिल्म के लिए दिया गया है।
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अवार्ड जो है वो रॉकेटरी को दिया गया है, रॉकेटरी द नॉबी इफेक्ट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार जो है वो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1954 से हुई थी। इसमें फर्स्ट बार जो है फर्स्ट फीचर फिल्म जो है किसको दिया गया था अवार्ड? ये श्यामची थी जो कि मराठी की थी, उसको दिया गया था। और 1967 में पहली बार बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड शुरू हुआ था, और एक्टर जो अवार्ड मिला था वो उत्तम कुमार को मिला था, और एक्ट्रेस जो है वो नरगिस को मिला था। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस से सुरक्षा के लिए पहली वैक्सीन एब्रिसवो को किसने मंजूरी दी गई है? अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एब्रिसवो पूछ सकता है कि एब्रिसवो क्या है? एक वैक्सीन है, ठीक है। रेस्पिरेटरी का मतलब होता है कि श्वसन तंत्र से संबंधित समस्याएं जो होती हैं, तो ये जो है इसको मंजूरी यूएसए ने दी है। इसमें शिशुओं में जो श्वसन से संबंधित बीमारी होती है उससे संबंधित है, और इसमें जो गर्भावस्था का अंतिम सप्ताह होगा उसमें ये इनको वैक्सीन दी जाएगी। नेक्स्ट है, सार्स का मतलब SARS की फुल फॉर्म क्या है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो पौधे पहले जब श्वसन करते हैं तो ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं CO2, ठीक है। और जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन निकालते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका के किस अंग में श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, और ये इसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। श्वसन तंत्र की इकाई कौन सी है? तो ये एल्बुलाई है, जिसे हमें पुपिका कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपैक्स भेजेगा? तो ये जाक्सा जो है इसके सहयोग से भेजेगा। लूपैक्स की फुल फॉर्म लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जो कि 2024-25 में भेजा जाएगा। इसरो प्लस जाक्सा मिलकर भेज रहे हैं। ये चांद पर ध्रुवीय क्षेत्र पर रिसर्च करने के लिए भेजा जाएगा। अभी जो चंद्रयान 3 जो सफल हुआ है, इस प्रोजेक्ट के जो है डायरेक्टर कौन है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, तो इसको देख लेना। इसके डायरेक्टर जो है वो P. वीर मुथवेल हैं, ठीक है। नेक्स्ट ललन टॉप वाले क्वेश्चन जो है, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग व्हीकल क्या है? तो ये LVM-3M4 है। निसार जो है नासा प्लस इसरो, इसकी फुल फॉर्म है नासा प्लस इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसकी फुल फॉर्म है। NVS-01 ये नेविगेशन की जो है सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है, जिसको GSLV F12 से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 क्या है? तो ये सूर्य के रिसर्च के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। छठा क्वेश्चन है, बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? अब बिजनेस 20 सोच रहे होंगे तो ये G20 से संबंधित है, ये दिल्ली में हुआ है। ये 25 से 27 अगस्त के बीच होगा, ठीक है। और इसमें वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, शेरपा जो है अभिकान दास वो, और PM हमारे भाग लेंगे, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो चंद्रशेखर है। नेक्स्ट है, G20 जो ट्राइका के देश हैं, ट्राइका में जो देश आते हैं वो कौन कौन से हैं? तो इंडोनेशिया है, भारत है, ब्राज़ील, ये ट्राइका के तीनों देश हैं। इनको मिलाकर हम लोग ट्राइका बोलते हैं। G20 संस्कृति समूह की बैठक जो है, सभी बैठक कहाँ कहाँ हुई हैं? अभी तक 4 बैठकें हो चुकी हैं संस्कृति की, तो कहाँ कहाँ हुई है? पहली हुई है खजुराहो MP में, दूसरी भुवनेश्वर में, तीसरी हम्पी में हुई है, और फोर्थ हुई है वाराणसी में। नेक्स्ट G20 पर्यटन की जो है पहली और तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो पहली जो है वो कच्छ के रण में हुई है, और तीसरी जम्मू कश्मीर में हुई है। नेक्स्ट G20 शेरपा की पहली बैठक जो है उदयपुर राजस्थान में हुई है। G20 स्वास्थ्य मंत्री की चौथी बैठक गांधीनगर गुजरात में हुई है। सातवां क्वेश्चन है, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जो है तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है, जो कि रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है। ये है शांतिगिरी विद्या भवन स्कूल, जो कि AI स्कूल है। यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, और यहाँ पे बच्चों को ChatGPT यूज़ करके बताया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि हर चीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ChatGPT का यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट है, ChatGPT किसने लॉन्च किया? तो OpenAI ने, बार्ट को गूगल ने, लीसा का नाम बहुत सुना होगा, बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं। लीसा जो है एक AI न्यूज़ एंकर है, जो कि उड़ीसा में लॉन्च की गई है। गीगा
जीपीटी जो कि रसिया ने लॉन्च की है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए CR राव कौन थे? तो ये हैं CR राव, जो कि एक गणितज्ञ हैं और सांख्यिकी विद भी हैं। इनको जो है 2023 में सांख्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और 2001 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और USA का जो है राष्ट्रीय विज्ञान पदक भी ये हासिल कर चुके हैं। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल जो है वो PC पानलोबिस ने दिया था, जो कि 1956 से 61 में दिया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को बनाया जाता है। दिलीप महालनोबिस कौन है? ये जो है इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये ORS जो है उसकी खोज की थी इन्होंने, जिसके लिए इनको अभी पद्म विभूषण दिया गया था। बालकृष्ण जोशी जो है इनका भी निधन हो चुका है, ये एक आर्किटेक्चर थे। 2023 में इनको भी पद्म विभूषण दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो जॉर्जी गॉस्पेल नोट को दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है, पहला स्वदेशी ट्रैक्टर CSIR प्रीमा ET11 कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया है और इसका निर्माण जो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है, जो कि वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में है। CSIR की फुल फॉर्म में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म में। इसकी स्थापना जो है 1942 में हुई थी और इसके जो हेड होते हैं वह PM होते हैं। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो ये नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी हैं। इवॉल्व मिशन जो है वो सिडबी ने प्रारंभ किया है। पहला स्वदेशी विमान महापोत जो है वो INS विक्रांत है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यह लक्ष्य जो है 2070 तक रखा गया है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। इसमें क्या है, जो मंदिर से अनुष्ठान, वास्तुकला और मंडप इनका संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट है, पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ है? तो तमिलनाडु के थूथुकुडी के आदिचनलेरू स्थान पे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय टाखीगढ़ी हरियाणा में है। 53वां टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर है, जो कि UP में है। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी जो बनी है वो वाराणसी बनी है। 11वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो सशक्त बहना उत्सव योजना जो है उत्तराखंड में प्रारंभ हुई है। इसको पुष्कर धामी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। ये है बहना उत्सव। इसका उद्देश्य है महिला द्वारा निर्मित उत्पाद के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है इसको। और जो फूल देवी फेस्टिवल जो है वो भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। 12वां क्वेश्चन है आज का इस करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन है, हंगरी विश्व चैंपियनशिप 23 में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली शाकैरी रिचर्डसन का संबंध किससे है? तो ये जो है USA की है और इन्होंने गोल्ड जीता है, जो कि कहाँ पे हुआ है? हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है। हंगरी में जो घास के मैदान है उसको हम लोग पुस्ताज कहते हैं। अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया I2U2 क्या है? तो I2U2 जो है इसमें 4 देश शामिल है। I से इंडिया, इजराइल, UAE और USA, इन 4 देशों को शामिल किया गया है। अब गौरव सीरीज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। अनुच्छेद 11 में कुल कितने विषय शामिल हैं? तो 29 विषय हैं। शिक्षा मूल संविधान में किस सूची का विषय थी? तो जब मूल संविधान में जो है ये राज्य सूची का विषय थी, उसके बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये समवर्ती सूची में शामिल कर दी गई है। प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? तो प्रस्तावना में 2 बार आया है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो 2 बार आया है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, उसमें कह दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध संविधान के किस भाग में है? तो ये 11वें भाग में है। आपातकाल का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये 18वें भाग में है। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो जो 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, उसमें सिंधी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये UK का जो संविधान है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई?
तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जोड़ी गई। प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट है, कोलकाता में 1777 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है वो एलिजा एम्पे थे। किस अधिनियम के द्वारा भारत सचिव का पद सृजन हुआ? तो 1858 का जो एक्ट है उसके द्वारा हुआ। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। पोर्टफोलियो सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? तो 1861 का जो एक्ट था उसके द्वारा लाया गया। अब हम लोग जो है 24 अगस्त का जो रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो यह अभियान चंद्रयान 3 है, जो कि सफल हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेथा थाविसिन जो है उनको नियुक्त किया गया है। और ये जो है श्रेथा थाविसिन, और थाईलैंड की जो राजधानी है वो बैंकॉक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को घोषित किया है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो ये राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में।